मेरी दादी परदादी हटे बैठी है तो वो बात आ जानेगी। पहले क्या करता कल लुगाई तो घर की जुत्ती होवे, लुगाई ने घरों बाहर काटनी ना चाहिए। लेकिन उस बाबा साहब अम्बेडकर का मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने महिला शक्ति को, मेरी बहनों को सम्मानपूर्ण जीवन जीना सिखाया। आज महिला गांव की सरपंच बनती है, देश की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनती है, तो उस बाबा साहब अम्बेडकर के कारण बनती है। बाबा साहब अम्बेडकर 1932 में जिस समय अम्बेडकर को जाना था उससे 2 दिन पहले रात को तेज बुखार आ गया। हमारे आजकल तो आरएमपी गांव में झोला छाप डॉक्टर जिसको हम बोलते हैं वो है कि नहीं है। कोरोना काल में हमारे जो आरएमपी डॉक्टर है इन्होंने कोरोना काल में बहुत अच्छा अपना फर्ज निभाया, क्योंकि जहां एक तरफ कोरोना काल के अंदर लोग मर रहे थे, वही कोरोना काल के अंदर जो हमारे आरएमपी डॉक्टर है वो घर घर में जाकर के हमारा इलाज कर रहे थे, तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। उस समय साथियों ये बात 1932 की कर रहा हूं, उस समय हमारे ये आरएमपी डॉक्टर नहीं थे। उसके बेटे को रात की 2 बजे बुखार हो गया, उसका चौथा बेटा भी चला गया। अब मेरे को एक बात बताओ, जिस औरत के 4 बेटे हो, चारों के चारों मर जाए, उस औरत पर क्या बीतती? वो कभी इधर टक्कर लगाती, कभी इधर टक्कर लगाती। रात की अम्बेडकर पढ़ाई कर रहा था कि इस दबे कुचले शोषित वंचित गरीब समाज को कौन से अधिकार देके जाऊं भी ये समाज भी ऊंचा उठ जाए, ये भी अपना जीवन सम्मानपूर्ण जीने लग जाए, इनके बच्चे भी लेक्चरर, प्रोफेसर, डॉक्टरेट, इंजीनियर, वकील बने। बाबा साहब ये लिख रहे थे कि मैं 1932 में गोलमेज सम्मेलन में जाऊंगा तो इन लोगों की आवाज उठाऊंगा। बाबा साहब ये पढ़ाई कर रहे थे, जब ये संदेश मिला कि उसका चौथा बेटा मर गया, रमा ने उसके आगे टक्कर मारी, अम्बेडकर तू क्या चाहता है? तूने मेरे चारों के चारों बच्चे मार दिए, तूने कोख उजाड़ दी। अम्बेडकर ने हाथ पकड़ के कहा रमा आज ये 4 बेटे मेरे मरे हैं, गम मेरे को भी है, आने वाले समय में देखना मैं तेरे करोड़ों बेटों को जिंदा करके आऊंगा। साथियों मैं बड़ी दुख के साथ बता रहा हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया, सबसे बड़ी ताकत दी हमें। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मेरे समाज के लोगों, मैंने आपके लिए अपने 4 बेटों की कुर्बानी दी है, इस वोट को नमक और मिर्च जितना समझ के मत डालना। जिस दिन आप वोट डालने जाओगे उस दिन आप अपनी जिंदगी और मौत का फैसला करोगे। साथियों आज दुखी के साथ बता रहा हूँ, हमारे लोग पौवे में, अधिया में, 1000 में, 2000 में इस वोट को नीलाम कर देते हैं। क्या यही इसीलिए बाबा साहब ने हमारे लिए कुर्बानी दी थी? आज मैं ये बताने के लिए आया हूँ, ये हंसने की बात नहीं है, मेरे को रोना आता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने हंसते खेलते 4 बेटों की कुर्बानी हमारे लिए दी थी। आज मैं उन्हीं का बेटा हूँ, आज मैंने पढ़ाई करी, मैंने वजीफा खाया, आज हमारी माताएं बहनें पढ़ रही है, कोई प्रधानमंत्री बन रही है, कोई राष्ट्रपति बन रही है, तो कोई गांव की सरपंच पंच बन रही है। बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान रहा। पहले आपको, औरतों को, महिलाओं को घर की 4 दीवारी में कैद कर रखा जाता था, आज कोई कैद रहती है क्या? मेरे को बताओ। आपको एक बहुत बड़ी ताकत है, इसको समझने की जरूरत है। और जिसने बाबा साहब अम्बेडकर को समझा, और हमारे बुजुर्गों ने कहा है वोट और बेटी इज्जतदार व्यक्ति को सौंपना चाहिए। आज मैं ये बात आपको कहने के लिए आया हूँ कि वोट और बेटी इज्जतदार व्यक्ति को सौंपो, वो आपकी इज्जत करेगा, आपका मान सम्मान करेगा। आज आपको यह बताने के लिए आया हूँ कि जो लोग आपको पैरों की जूती समझते थे, आज उन लोगों को आपको चेताने का समय आ गया, उन लोगों को जवाब देने का समय आ गया, क्योंकि समय कम है। जो लोग आपको कुछ नहीं समझते थे, आपको पैरों की जूती समझते थे, साथियों आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये ताज बन करके आपकी सेवा करेगा, ये आपको बताने के लिए। साथियों आज हमारे पास जो ताकत है, आज हम उस ताकत का सही सदुपयोग नहीं कर रहे। अगर सही सदुपयोग कर रहे होते तो आज हमारे हालात ये नहीं रहते। आज हमारे पास न तो कोई हमारी शिक्षा खत्म कर दी। पूर्व के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने एक रूल बनाया, जब हमारे बच्चे पढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, कोई लेक्चरर, प्रोफेसर, डॉक्टरेट, इंजीनियर, वकील बन रहा था, उस समय उन कांग्रेसियों के दिमाग में एक बात आई कि अगर ये गरीब लोग समझ गए, पढ़ लिख गए तो राज ये करेंगे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 5वीं और 8वीं का बोर्ड खत्म कर दिया। और उस बोर्ड खत्म करने से हमारे लोग क्या थे? हमारे लोग आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने, कांग्रेसियों ने क्या किया? इन गरीब लोगों को
पढ़े लिखे लोगों को अंगूठा छाप कैसे बनाए, उन्होंने ये पॉलिसी बनाई। उससे हमारे जो लोग थे, आज देख लो क्या हालात है। मैं जब गली गली में जाता हूँ, कितने पढ़े लिखे हो, कोई कहता है 10वीं पहलू, कोई कहता है 12वीं पहलू। इससे हमारा जो सिस्टम था वो सिस्टम सारा का सारा खत्म हो गया। साथियों, आपको ये बताने के लिए हूँ, चाहे वो कांग्रेस का राज रहा, चाहे वो इनेलो का राज रहा, चाहे वो भाजपा का राज रहा, इन्होंने हमारे समाज पर टंक मारने के अलावा कुछ नहीं किया। इन्होंने हमारे को कुचलने का बहुत प्रयास किया। इन्होंने हमारी शिक्षा खत्म कर दी। हमारे आज हालात क्या हो गए साथियों, आज हमारे हालात ये है कि हम गांव गांव के अंदर जब जाते हैं तो कहते हैं भाई साहब क्या करते हो, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं जी, 300 रुपए दिहाड़ी है जी, ठीक है, 150 रुपए का लून मिर्च आटा आता है, उसमें बत्ता के है। साथियों, आपके लिए मैं 2010 से आवाज उठा रहा हूँ, मनरेगा की दिहाड़ी 700 रुपए कैसे हो, इसके लिए आवाज बढ़ रहा है। आपको मैं पंफलेट देके जाऊंगा, उसके अंदर मैंने बात लिखी है, गरीब की आवाज न कोई अभय सिंह चौटाला बन सकता, न भरत सिंह बेनीवाल बन सकता, न कोई भाजपा बन सकती। मैं आपका प्रतिनिधि बन करके विधानसभा में जाना चाहता हूं, ताकि गरीब की मजबूत पैरवी कर सकूं, ताकि मैं मनरेगा दिहाड़ी 700 रुपए कर सकूं। और जिस घर में कोई हारी बीमारी हो जाए, उस घर का कौन रखवाला, मैं ये चाहता हूं जिस घर में कोई हारी बीमारी होगी, राहत कोष के रूप में सरकार उसको 5 लाख रुपए दे। मैं ये चाहता हूं, हमारे कई दफा हम देखते हैं, हमारे भाई काम पर जाते हैं, कई दफा उनकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, घर मुंडा मारा जाता है ना, उसके कौन रखवाला। मैं ये चाहता हूं उस परिवार को लालन पोषण के लिए, उस परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए उनके बच्चे पढ़ सके, लिख सके। इसलिए मैं चाहता हूं जो हमारे मजदूर भाई है, अगर उसकी डेथ होती है, कम से कम 20 लाख रुपए सरकार राहत पैकेज के रूप में उस परिवार को दे। साथियों, ये जो तमाम बातें, चाहे हमारे यहाँ इलाहाबाद हल्के के अंदर महिला कॉलेज लेने की बात हो, चाहे बात यहाँ पर स्पेशल एकेडमी की बात हो, हमारे बच्चे +2 के बाद, मैं ये कहता हूँ जो आर्मी के और पुलिस की जो तैयारी करते हैं, उन बच्चों को कहीं शहरों के अंदर न जाना पड़े, उनको कहीं मोटी फीस न देनी पड़े, उन बच्चों की देखरेख में, उनकी सुरक्षा में सरकार लगे। इसके लिए मैं यहाँ पर एकेडमी की मांग कर रहा हूँ। और जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी के पक्का करने की मांग है, चाहे वो चौकीदारों के अनेक प्रकार की मांग है, इसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। साथियों, आप सभी साथी मेरी ताकत बनो, क्योंकि अपना जो वोट, एक एक वोट अलमारी के निशान पर लगेगा। वो जितने भी वोट आएंगे वो अपनी ताकत बनेगी। मैं आपको ये नहीं कहता भी आप मुझे इस गांव से जिताकर भेजो, ये भी नहीं कहता। मैं ये कहता हूं आप जितने भी साथी हो, आप अपना एक एक वोट अपने अलमारी के निशान पे दबाना। अपने जितने भी 15-20 हजार वोट आएंगे वो हमारी ताकत बनेगी। आपकी मजबूत पैरवी करूंगा मैं पिछले कई सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूं। आपकी कोई भी बात है, आप मुझे आधी रात की फोन करोगे भी, विक्रम हमारे ये काम है, आपका भाई आपके बीच में मिलेगा। इसलिए मैं आपको ये कहने आया हूं, अपने वोट को पहचानो, और इस ताकत को अगर आप पहचान गए, अलमारी के बटन पे आपने निशान जो है दबा दिया, आपकी ताकत बनूंगा। एक बात और कहता हूं, मैं हर गांव में कहता हूं, ये लोग खरीद फरोख्त करने आएंगे, दोनों ओर से झोला ले लेना, जो पैसों का बैग देते हैं वो ले लेना दोनों ओर से, क्योंकि इन्होंने हमारा खून पिया है। ये हमारे खून पीसने की कमाई है, ये इसलिए लुटाते हैं ये लोग। वो पैसे ले लेना, वोट में जो चोट है, अलमारी के निशान पे बटन दबा करके मेरे को कामयाब बनाना। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।